नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम हायर जुडिशरी की, तो एक बड़ा सरप्राइज हुआ। हम कहने को तो पूरा इंडिया एक है, बट सच्ची में इंडिया पूरा एक है ही नहीं। कैसे, सुनिए। राजस्थान का एडीजे का एग्जाम पूरा इंडिया दे सकता है, छत्तीसगढ़ का एडीजे का एग्जाम पूरा इंडिया दे सकता है, एमपी का पूरा इंडिया दे सकता है, दिल्ली पूरा इंडिया दे सकता है, झारखंड पूरा इंडिया दे सकता है, हिमाचल पूरा इंडिया दे सकता है, बट महाराष्ट्र में पूरा इंडिया नहीं दे सकता, उड़ीसा पूरा इंडिया नहीं दे सकता, वेस्ट बंगाल पूरा इंडिया नहीं दे सकता, गुजरात पूरा इंडिया नहीं दे सकता, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दे ही नहीं सकते हम लोग। क्यों? उन्होंने, जब मैं उड़ीसा का भी हायर जुडिशरी था तो मैं उसका भी फॉर्म भर रही थी, क्योंकि मैं एग्जाम देती हूँ अपने एक्सपीरियंस के लिए, उनको मैं अडॉप्ट करती हूँ अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा चलो उड़ीसा का देते हैं। तो वहाँ एक चीज़ लिखी थी कि 10 की मार्कशीट चाहिए जिसमें आपके पास उड़िया थी। तो फिर हम बाकी जो स्टेट है हमें भी करना चाहिए, राजस्थान वालों को राजस्थानी ऐड कर देनी चाहिए या आरबीसी बोर्ड ऐड कर देना चाहिए। ये तो फिर गलत है। एमपी वालों ने भी वैसे लोअर जुडिशरी में 70% वकालत शुरू की है, तो फिर पूरा इंडिया एक कैसे हुआ? या तो सिंपल लैंग्वेज रखो, इंग्लिश या अपनी लोकल लैंग्वेज, यानी जिसके पास इंग्लिश है वो आ सकता है, तो हम पूरा इंडिया दे सकते हैं। अब ना उड़ीसा हम दे सकते हैं, ना तेलंगाना दे सकता है, ना वेस्ट बंगाल दे सकते हैं, ना महाराष्ट्र दे सकते हैं, ना ही हम गुजरात का दे सकते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिन्होंने अपनी, हम पंजाब का नहीं दे सकते, उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज रख ली है, और वो सब लोग हमारे यहाँ पे राजस्थान में एग्जाम देने आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दो ही लैंग्वेज है, या तो हिंदी या इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए बलबूते पे आ जाता है, तो हम उड़ीसा का दे नहीं सकते। तो ये तो पता नहीं, ऐसे तो हम पूरा इंडिया है क्या? अब पता नहीं इंडिया कहाँ चला गया। चलिए, तो इसी सिलसिले में बात करते हैं। उड़ीसा की एडीजे की वैकेंसी आई हुई, अब जो दे सकते हैं उनको तो बताऊं मैं। तो उड़ीसा वाले आप एडीजे का एग्जाम दे सकते हो, और सबसे अच्छी बात, आपको अभी इस एग्जाम के अंदर आपको जो है पुराने लॉ पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो उड़ीसा की हायर जुडिशरी की वैकेंसी आई हुई है, नंबर 1। नंबर 2, छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी आई हुई है। छत्तीसगढ़ का हायर जुडिशरी का एग्जाम हम सब दे सकते हैं, पूरा इंडिया दे सकता है। छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको 7 साल की वकालत चाहिए, बट जजमेंट्स नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनका फॉर्म हार्ड कॉपी में भरा जाएगा, कोई ऑनलाइन नहीं है। आप फॉर्म भर के अच्छे से, और जो चालान होगा उसके साथ, उस चालान को आप फीस सबमिट करके और अपना पूरा लिफाफा बना के पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड पोस्ट करनी है, तो टाइम पे कर लेना। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने छत्तीसगढ़ भरा था तो मेरा फॉर्म लेट पहुंचा, निकल तो जल्दी गया था लेकिन लेट पहुंचा, इसलिए रिजेक्ट हो गया। सेकंड टाइम बाकायदा मैं एग्जाम दे के आई, बट उन्होंने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया। 3 सीटें थी, इस बार 30 सीट्स हैं, तो जरूर भरिएगा। इसमें आपको जजमेंट भी नहीं चाहिए, मिनिमम एज आपकी 35 है, 7 साल की आपकी वकालत चाहिए, आप दे सकते हैं। प्री नहीं होता, ओनली मेन का एग्जाम होता है। क्या कहा मैंने? प्री का एग्जाम नहीं होता, सिर्फ मेन का एग्जाम होता है, इसलिए आप आराम से उसको दे सकते हैं। कोई आपके लिए एक्सपीरियंस होगा। 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर लॉ का होगा, सेकंड पेपर जो है आपका जजमेंट राइटिंग ट्रांसलेशन का होगा, आप कर सकते हैं। तीसरा आपके पास आता है राजस्थान एडीजे। अब तो उसकी लास्ट डेट आज है, यानी 9 तारीख को मैं वीडियो बना रही हूँ, 9 तारीख इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है आपके फीस जमा कराने की। राजस्थान एडीजे के हो गए फॉर्म फुलफिल। अब पढ़ना कैसे, आइए उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जब मैं इसके पढ़ने की बात करती हूँ तो प्री के अंदर एक सिलेबस दे रखा है इन्होंने। उस सिलेबस की सबसे अच्छी क्वालिटी, उन्होंने एमपी की तरह आगे नंबरिंग दे रखे हैं कि जैसे क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर आपको 25 देने क्वेश्चन आएंगे आपके, ऐसे करते करते 150 क्वेश्चन है। जिन जिन सब्जेक्ट के जितने जितने क्वेश्चन आएंगे लिखा हुआ है। राजस्थान के अंदर पहले प्री नहीं होता था, सिर्फ मेन होता था, अब 2 साल से प्री होने लगा है। नंबर 2, अब इन्होंने 15 नंबर की जीके जोड़ दी। तो अदर चीज़ क्या है? 15 नंबर की आपकी जीके जो जनरल जीके आती है, और 10 नंबर की आपकी हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है, यानी देखा जाए तो 5 नंबर का हिंदी ग्रामर, 5 नंबर का इंग्लिश ग्रामर है। उसके अलावा मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है और लैटिन मैगजीन में, 4 इसके अलग चीज़ें हैं। उसके अलावा बाकी सारा लॉ ही है आपका। लॉ में भी जैसे एनआई एक्ट है तो उसका चैप्टर डिफाइन है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू तो उसका चैप्टर डिफाइन है, मोटर व्हीकल एक्ट है तो उसका चैप्टर डिफाइन है। तो एक अच्छा सा सिलेबस है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप उसके लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों के लिए आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बाकायदा रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेंगे, क्योंकि अब आप लोगों के पास लाइव बैठने का समय नहीं होता, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगी। साथ ही साथ शाम को 7 से 9 बजे लाइव क्लासेस भी चलेगी। आपको किसी भी सेक्शन को लेकर कोई भी आपको डिस्कशन करना, आप आ सकते हैं। जो माइनर एक्ट है उनकी तो हम लाइव प्लस रिकॉर्डिंग देंगे, मेजर की रिकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि मेजर में अब आपको डिस्कशन की जरूरत नहीं, तो आपको सब आता है। दिक्कत माइनर है जिनको याद नहीं कर पाते, मेजर तो आपके रोज रूटीन में काम में आते रहते हैं। ठीक वैसे छत्तीसगढ़ के लिए, मेन के लिए पेपर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारा क्वेश्चन आंसर आता है। और ठीक वैसे उड़ीसा, आपको भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पेपर मिलेंगे, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो तीनों कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। और राजस्थान के लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी दोनों के लिए मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइमिंग जो हमारा इवनिंग में रहेगा 7 से 9 बजे तक का,
और इसको ज्वाइन कैसे करना है, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी जिसमें उससे पढ़ने का पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, फीस स्ट्रक्चर वो सब आपको मिल जाएगा। बाकी राजस्थान एडीजे का प्री निकालना बहुत आसान है। लास्ट टाइम 96 ही कट ऑफ गई है। हाँ, इस बार कट ऑफ बढ़ेगी क्योंकि इस बार तो सबको मौका मिला है और सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लास्ट टाइम एलिजिबल नहीं थे, इस बार वो भी एग्जाम दे रहे, इंक्लूडिंग मी। इस बार मैं भी एग्जाम दे रही हूँ फाइनली एडीजे का। पहले मेरे पास 7 साल की वकालत थी बट एज नहीं थी। फिर जब एज हुई तो कोरोना आ गया था, धनुष हो गया तो मैं दे ही नहीं पाई थी। तो इस बार फर्स्ट टाइम मुझे भी मौका मिल रहा है कि चलो मैं भी दे आती थी। एमपीडीजे देने का मौका मिल गया। छत्तीसगढ़ का पहली बार चला गया, दूसरी बार दे दिया। बाकी देखते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ये सब काम आते हैं। बार बार एग्जाम देने से मैंने एक ही चीज़ सीखी, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और स्पेशली मुझे तो अपने क्लास में इंप्रूव करने का मौका मिलता है। कैसे मैं जब देख के आती हूँ पता चलता है पैटर्न क्या रहता है, मैं किन किन चीज़ों को फोकस करना है, तो वो क्लास के लिए बहुत बेनिफिट होता है। बच्चे बड़े खुश होते हैं जब भी नई चीज़ सीख के आते हैं, उनको सिखाते बड़े खुश हो जाते हैं। तो ऐसे करके थ्रू आउट आपको तैयारी करनी। अब आता प्रैक्टिसिंग लॉयर कैसे कर सकते हैं आराम से। आपको अपने डे को डिवाइड करना पड़ेगा। आप अर्ली मॉर्निंग चुन लीजिए। फिर कोर्ट में एक बार कोर्ट के लिए निकल गए, फिर कोर्ट ऑफिस नहीं पढ़ सकते। आप अपना अर्ली मॉर्निंग रखो कि 3-2:30-3 बजे आप उठ जाओ, बढ़िया 8 बजे तक पढ़ लो, फिर 1 घंटा वापस रेस्ट कर लो और देन आफ्टर अपने ऑफिस कोर्ट चले जाओ। फिर कोर्ट से ऑफिस का काम ऐसे मिनिमाइज करो कि शाम को, क्योंकि अब एडीजे के एग्जाम के लिए थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। कोशिश करो किसी भी हालत में आप 8:30 बजे घर आ जाओ और 9 बजते सो जाओ। सोना भी तो पड़ेगा और दोपहर में जैसे समय मिले आपको कोर्ट में थोड़ी सी झपकी भी लेते रहो, ताकि थोड़ा सा नींद भी जरूरी है। बट सपने आपके हैं और वकालत भी आपकी, दोनों को मैनेज करके ही करना। और आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत सारा है। बस आपको थ्योरेटिकल नहीं आता तो आप अपने काम कर सकते हैं। डेली बेसिस पे जितने भी आपके पास एक्ट है तो प्री के अंदर का इंडेक्स पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, वो आपको फायदा देगा। मान लो सेक्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं बट हर जगह पैटर्न चेंज हो रहा है, प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है केस लॉज। केस लॉज कैसे कर सकते हैं। केस लॉज का भी रूटीन डालो। कोई ऐसी बुक आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, जिनमें केस लॉज है, उन्हीं को पढ़ो। बहुत ज़्यादा ऐसे मत यूट्यूब वीडियोस पे भागो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसे अच्छा फिक्स कर लो कि किताब लिया है केस लॉ की, बस उसी को पढ़ लो, वो अपने आप में सफिशिएंट होती है। हम क्या करते हैं, यूट्यूब के वीडियोज़ पे जाते हैं, एक वीडियो देखते दूसरे तीसरे, और 1-1.5 घंटा कहाँ खराब हो जाता है। 4 केस नहीं देखते और वीडियो के चक्कर में वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसको इग्नोर करो। जो आपके पास बुक है उसी को प्रीफर करो और उसी से आप केस लॉज करो, तो इजी प्रोसेस में आपके पास हो जाएगा। इसके अलावा इस एग्जाम के बारे में आपको जो भी और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, एज लिमिट कितनी है, सिलेबस क्या है, कैसे होगा, वो सब हाई कोर्ट की साइट पे जाके करें। लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, आप वकालत कर रहे हैं, आप साथ में पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि और क्या कर सकते हैं। कोई नोट्स वोट्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास, पढ़ना सारा बैरेक्ट से ही है। बैरेक्ट से बाहर कभी कुछ नहीं जाता, बैरेक्ट और उससे रिलेटेड केस लॉज है। ऐसा नहीं कि हमको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस की वीडियोस दे सकते हैं, नोट्स वोट्स कुछ नहीं होता। मैंने एक 100 केसेस का एक वीडियो कोर्स भी चला रखा है, आप उसको सुन सकते हैं। हमने उसको बार बार रिवाइज करा रखा है, वो ऐप पर आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स के रूप में, वो आप ले सकते हैं। बाकी जैसे आपको लगता है कि मैं वकालत कर रहा हूँ, मुझे नहीं समय मिल रहा है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मैं पहले कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ूँ, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली मेरे से जो मदद होगी मैं आपको करके दूँगी। आज के लिए धन्यवाद।